آج ہم ایک बेहद अहम और संजीदा विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह है सूद क्या है, जिसे अरबी भाषा में रिबा कहा जाता है। यह ऐसा मसला है जो सिर्फ फ़िक़ही बहस तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी, माशियत और आखिरत के अंजाम से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। बदकिस्मती से आज के दौर में बहुत से लोग सूद को मामूली समझने लगे हैं, जबकि इस्लाम में इसकी सख्त तरीन मनाही आई है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सूद या रिबा क्या होता है। आसान अल्फाज में, जब कोई शख्स किसी को कर्ज देता है और इस शर्त पर देता है कि वापसी पर असल रकम से ज्यादा लेगा, तो इस इजाफे को सूद कहा जाता है। यानी बिना किसी मेहनत, तिजारत या रिस्क के सिर्फ वक्त गुजरने की बुनियाद पर अतिरिक्त रकम लेना सूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूद को बेहद सख्ती के साथ हराम करार दिया है। एक जगह फरमाया कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। एक और मकाम पर सूद खाने वालों के खिलाफ ऐलान-ए-जंग किया गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यह गुनाह कितना संगीन है। सूद लेने और देने वाले दोनों के लिए सख्त वईद आई है। नबी करीम ने भी सूद के बारे में बेहद सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। अहादीस में आता है कि सूद के गुनाह के बहुत से दर्जे हैं और उसका सबसे हल्का दर्जा भी बेहद संगीन है। आपने सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले और उसके गवाहों सब पर लानत फरमाई और फरमाया कि यह सब गुनाह में बराबर है। अब हम सूद की किस्मों को समझते हैं। फुक़हा के नज़दीक सूद की दो बुनियादी किस्में हैं, रिबा अन-नसीह और रिबा अल-फज्ल। रिबा अन-नसीह वह सूद है जो कर्ज में वक्त की बुनियाद पर लिया जाता है, यानी जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा, उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज के दौर में बैंक का सूद, लोन पर इंटरेस्ट और क्रेडिट कार्ड के चार्जेज इसी जुमरे में आते हैं। रिबा अल-फज्ल वह सूद है जो एक ही जिन्स की चीजों के तबादले में कमी बेशी के साथ होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 1 किलो गेहूं देकर 1.5 किलो गेहूं ले, तो यह भी सूद है, क्योंकि एक ही जिन्स में बराबरी शर्त है। अब हम चारों बड़े इमामों के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ देखते हैं। उनके नज़दीक सूद उन चीज़ों में होता है जो वज़न या पैमाइश से बेची जाती है, यानी जो चीज़ें तोली या नापी जाती है, जैसे गेहूं, चावल, चीनी वगैरह, उनमें अगर एक ही जिन्स हो तो बराबर होना जरूरी है। अगर कमी बेशी हो या उधार हो तो सूद होगा। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक सोना और चांदी भी सूदी अशिया में शामिल है, क्योंकि यह कीमत का मापदंड है। उनके उसूल के मुताबिक अगर दो चीज़ें एक ही जिन्स की हों तो उनका तबादला बराबर और फौरन होना चाहिए। अब आते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। उनके नज़दीक सूद का ताल्लुक खास तौर पर उन चीज़ों से है जो खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है और जमा की जा सकती है, जैसे गेहूं, खजूर, चावल वगैरह। उनके नज़दीक इन चीज़ों में कमी बेशी सूद के जुमरे में आती है। इमाम मालिक इस बात पर जोर देते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों में इंसाफ होना चाहिए, ताकि माशरे में किसी किस्म का इस्तेहसाल न हो। इसलिए वह सूद के दायरे को खाद्य पदार्थों तक ज्यादा मरबूत करते हैं। अब हम इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ देखते हैं। उनके नज़दीक सूद उन चीज़ों में होता है जो या तो खाने के काबिल हों या जो बतौर कीमत इस्तेमाल होती हों, जैसे सोना और चांदी। उनके नज़दीक अगर एक ही जिन्स हो तो बराबरी और हाथों हाथ लेन देन जरूरी है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक अगर मुख्तलिफ जिन्स हों, जैसे गेहूं के बदले चावल, तो कमी बेशी जायज है, लेकिन लेन देन फौरन होना चाहिए। अगर ताख़ीर हो तो वह भी सूद के जुमरे में आ सकता है। अब आते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। उनका मौक़िफ़ काफ़ी हद तक इमाम शाफ़ई के करीब है। वह भी सोना, चांदी और खाद्य पदार्थों को सूद के दायरे में शामिल करते हैं। उनके नज़दीक भी एक ही जिन्स में बराबरी और फौरी लेन देन शर्त है। चारों इमामों के दरमियान बुनियादी इत्तेफाक यही है कि सूद हराम है और उससे बचना लाजिम है।
इख्तिलाफ सिर्फ इस बात में है कि किन चीजों में सूद लागू होगा और उसकी हदें क्या है। यह इख्तिलाफ दरअसल इज्तिहादी है और इसका मकसद शरीयत की बेहतर समझ है। अब हम जदीद दौर में सूद की कुछ मिसालों को देखते हैं। आज के जमाने में बैंकिंग सिस्टम में सूद एक आम चीज बन चुकी है। जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो आपको असल रकम के साथ अतिरिक्त रकम अदा करनी होती है, जो कि सूद है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप वक्त पर अदायगी न करें तो अतिरिक्त चार्जेज लगते हैं, जो सूद के जुमरे में आते हैं। जमहूर उलमा के नज़दीक यह सब सूद की जदीद शक्लें हैं और उनसे बचना जरूरी है। कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि क्या बैंक में पैसे रखकर मुनाफा लेना भी सूद है। अक्सर उलमा के नज़दीक अगर वह मुनाफा पहले से तयशुदा हो और उसमें नुकसान का कोई इम्कान न हो तो वह सूद है, क्योंकि इस्लाम में जायज नफ़ा वह है जिसमें रिस्क हो, जैसे तिजारत में होता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम हलाल तरीके से कमाएं, तिजारत करें और ऐसे मुआमलात से बचें जिनमें किसी का इस्तेहसाल हो। सूदी निज़ाम में आम तौर पर अमीर ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब ज़्यादा गरीब, जो कि माशरती नाइंसाफ़ी को बढ़ाता है। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि सूद से बचना सिर्फ एक मजहबी हुक्म नहीं बल्कि एक अखलाकी और माशरती ज़रूरत भी है। अगर हम एक इंसाफ वाला माशरा चाहते हैं तो हमें सूद जैसे निज़ाम से दूर रहना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने माली मुआमलात में एहतियात करें, उलमा से रहनुमाई लें और जहां मुमकिन हो सूद से बचने के मुतबादिल तरीके इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम में फ़र्क समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगियों को शरीयत के मुताबिक गुजारने वाला बनाए। आमीन।